मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर उस लैब में एक रोबोट थी जिसे मदर रोबोट का नाम दिया गया है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारे धरती से पूरे इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है और सिर्फ 36,000 एम्ब्रियो यानी भ्रूण ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए इस लैब में इस मदर का मिशन इंसानों के नए पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एम्ब्रियो जेस्टेशन चैम्बर में रख देती है, जिसके बाद एक बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अब इस आर्टिफिशियल गर्भ से 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था, इसीलिए मदर रोबोट बच्चे को बाहर आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। मदर रोबोट उसे बाहर निकालती है और यह एक बेबी गर्ल थी जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। बढ़ते दिनों के साथ साथ मदर रोबोट उस बच्ची का ख्याल काफी अच्छे से कर रही होती है और मदर रोबोट इस इंसानी बच्चे को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची सारी चीजें सीख रही थी, जैसे चलना, हंसना, रोना और काफी सुधार होना। ये सारी चीजें उससे सीख रही थी। मदर रोबोट उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी। वो उससे बातें करती, उसे समय समय पर खाना खिलाती और उसे हर रोज बुक्स पढ़कर भी सुनाती। ऐसे ही बीतते समय के साथ साथ डॉटर अब बड़ी हो रही थी, जिसे मदर रोबोट डॉटर को कई जानकारी देने लगती है और वो उसे बहुत कुछ बताने लगती है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहाँ से आए और वह कौन थे। और उसे ऐसी बातें थी जो मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी और ये सब जानकर उसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और उसे ये सब जानने में काफी मजा आ रहा था, इसीलिए वह और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है। कुछ दिन के बाद एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती से सारे इंसान कहाँ चले ले गए। जिस बात को सुनकर मदर रोबोट उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुआ था और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियो रूम में जाती है, जहां पर वो डॉटर को दूसरे एम्ब्रियो दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती के एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और तुम्हारा बाहर जाना मतलब मौत, यानी तुम मर भी सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो गई थी तब मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उस मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि इन सभी मशीनों के बारे में तुम्हें जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ही आने वाले पॉपुलेशन को देखरेख करनी है, यानी संभालना है। और मदर डॉटर को कभी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब के बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही बहुत साल गुजर जाने के बाद अब डॉटर 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब उसे बाहर जाने का मन होता जा रहा था और वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉटर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियो देखा करती थी। एक दिन मदर के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वह डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। मतलब वह चेक कर रही थी कि डॉ को लेकर कि आखिर डॉटर कितना तेज है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन डॉटर रात में कुछ वीडियोस देखने लग जाती है। वहीं मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक से एक इंसिडेंट हो जाती है और वहां की लाइट्स चली जाती हैं। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है कि तभी वह देखती है कि मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से डॉटर लाइट्स को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहां वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट के तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है, जिसके बाद मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर मदर रोबोट को डॉटर उस चूहे को दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ी घबराई हुई कहती है कि इस चूहे के अंदर आने का मतलब है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। वह यह भी कहती है कि यह चूहा इन्फेक्टेड है। इतना कहकर मदर रोबोट उस चूहे को डॉटर के सामने जला देती है। इस हरकत को देखकर डॉटर को मदर रोबोट पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मदर रोबोट एयरलॉक को बंद करके उस एरिया को क्वारंटीन कर देती है।
कुछ दिन बाद डॉटर का बर्थडे आता है। इस खुशी में मदर रोबोट उसे एक गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद जब मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही होती है, तब डॉटर को एयर लॉक की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब डॉटर चेक करने जाती है तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ डॉटर सोचने लगती है कि अब वह बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। वह एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती है और जैसे ही एक दूसरा एयर लॉक खोलती है, उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डॉटर अपने पास रखा प्रोटेक्टिव सूट उस औरत को पहनने के लिए देती है और हैच खोल देती है। सामने एक घायल औरत होती है जो जख्मी हालत में डॉटर से मदद मांगती है। उधर मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो चुकी होती है और डॉटर की ओर दौड़ती है। डॉटर जब उसे आते हुए देखती है तो जल्दी से एयर लॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को शक हो जाता है कि एयर लॉक खोला गया था, इसीलिए वह डॉटर से पूछती है कि उसने एयर लॉक क्यों खोला। डॉटर झूठ बोल देती है कि वह बस बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए दरवाजा खोला। मदर रोबोट उसे चेतावनी देती है कि बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि बाहर की जहरीली गैस से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद मदर रोबोट उसे पनिशमेंट के तौर पर एग्जाम के लिए ले जाती है और डॉटर को एक डिवाइस देती है। फिर खुद लैब में काम करने चली जाती है। तब डॉटर मदर रोबोट की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वापस एयर लॉक खोलती है और बाहर जाती है। वहां वह देखती है कि घायल औरत बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बैग है। डॉटर जब बैग खोलती है तो उसमें उसे एक गन मिलती है। वह गन अपने पास रख लेती है और औरत को होश में लाने की कोशिश करती है। औरत को होश आ जाता है। ये देखकर डॉटर सोचने लगती है कि मदर रोबोट ने तो कहा था कि धरती पर अब कोई इंसान नहीं बचा, लेकिन ये औरत जिंदा है और उस पर इन्फेक्शन का कोई असर भी नहीं है। डॉटर उस औरत को लैब में ले जाती है और उसे छुपा देती है। फिर उसके लिए दवाई लेने निकलती है। मेडिसिन ढूंढते समय डॉटर को हाथ में हल्की चोट लग जाती है। तभी वह मदर रोबोट को बाहर गुजरते हुए देखती है और छुप जाती है। वहीं घायल औरत मदर रोबोट को देखकर बहुत घबरा जाती है और डॉटर से अपनी गन वापस मांगती है। डॉटर डरकर उसे गन दे देती है। औरत के अजीब बर्ताव से डॉटर और भी ज्यादा डर जाती है। इधर मदर रोबोट डॉटर को ढूंढते हुए एग्जाम रूम में जाती है, लेकिन वह वहां नहीं होती। फिर वह डॉटर को खोजते खोजते उस घायल औरत के पास पहुंचती है। जैसे ही वह उन्हें देखती है, घायल औरत मदर रोबोट पर गोली चलाने लगती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। मदर रोबोट उसे पकड़ लेती है और टॉर्चर करने लगती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। टॉर्चर की वजह से औरत को बहुत चोट लगती है, इसीलिए डॉटर मदर रोबोट से उसकी मदद करने को कहती है। डॉटर की बात मानकर मदर रोबोट उसे छोड़ देती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल रूम ले जाती है। मदर रोबोट डॉटर को रूम के बाहर वेट करने को कहती है। अब मदर रोबोट उस औरत को ठीक करने के लिए उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने लगती है, लेकिन वह औरत इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। मदर रोबोट वहां से जाने लगती है। तभी डॉटर उससे पूछती है, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि बाहर की दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा? मदर रोबोट जवाब देती है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि बाहर इंसान अब तक कैसे जिंदा है। इसके बाद डॉटर उस औरत का बैग अच्छे से चेक करती है, जहां उसे एक बुक मिलती है। जिस किताब को डॉटर ने उस औरत के बैग से निकाला था, उसमें बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थीं। ये देखकर डॉटर को वह किताब बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लगती है। उसी समय डॉटर मदर रोबोट के पास जाती है, जो अपने टूटे हुए हाथ को रिपेयर कर रही होती है। डॉटर उससे माफी मांगती है कि उसने उस औरत को लैब के अंदर लाकर गलती की, जिस पर मदर रोबोट उसे माफ कर देती है। इसके बाद डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि उस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वे दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उसकी हालत देखकर मदर रोबोट कहती है, मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मर जाओगी। लेकिन औरत मदर रोबोट को खुद से दूर रहने को कहती है। उसकी हालत देखकर डॉटर मदर रोबोट की मदद से खुद ही उसकी सर्जरी करने लगती है और उसके शरीर से बुलेट निकाल लेती है। सर्जरी के बाद डॉटर और वह औरत आपस में बातें करने लगते हैं और यह सब बातें मदर रोबोट सुन रही होती है। औरत डॉटर को बताती है कि जब वह खदान में काम कर रही थी, तब एक रोबोट ने उसके भाई को मार दिया। ये सुनकर डॉटर को समझ आता है कि मदर रोबोट जैसी और भी रोबोट्स बाहर मौजूद हैं, जिन्होंने लगभग 90% इंसानों को खत्म कर दिया है। औरत डॉटर को उसी किताब में कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है, ये सब लोग सर्वाइवर्स हैं जो अभी भी जिंदा हैं और एक साथ रहते हैं। ये सब रोबोट से छुपकर जी रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई रोबोट किसी इंसान को देखता है, वह उसे मार देता है। वह औरत डॉटर से कहती है
कि उसे मदर रोबोट के साथ नहीं रहना चाहिए। इसी दौरान मदर रोबोट वहां आ जाती है और डॉटर को एग्जाम के लिए अपने साथ ले जाती है। क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली थीं, वह डॉटर से कहती है कि उसे उस औरत की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह झूठ बोल रही है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर का साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लेती है, जिसमें डॉटर बहुत अच्छा स्कोर करती है। मदर रोबोट उसे रिवॉर्ड के तौर पर एम्ब्रियो रूम में लेकर जाती है और कहती है कि वह किसी एक एम्ब्रियो को चुन ले। चूंकि डॉटर को हमेशा एक भाई की चाहत रही थी, वह एक मेल एम्ब्रियो चुनती है। रात को जब मदर रोबोट रिचार्ज हो रही होती है, डॉटर चुपके से ब्रो नाम की मदद से एक कैबिनेट खोलती है जिसमें बुलेट्स रखे होते हैं। वहां उसे पता चलता है कि मदर रोबोट ने उससे झूठ बोला था। उसे पता चलता है कि मदर रोबोट ने उससे पहले भी 3 एम्ब्रियो से बच्चे बनाए थे जो पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वे बच्चे बड़े हुए, मदर रोबोट ने उनका टेस्ट लिया। वे बच्चे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, इसीलिए मदर रोबोट ने उन्हें गोली मारकर मार दिया था। जब डॉटर जांच करती है तो उसे वहां उन बच्चों की हड्डियां भी मिलती हैं। यह देखकर डॉटर बेहद टूट जाती है और रोने लगती है। वह सोचती है कि जिसने उसका इतना ख्याल रखा, उसे इंसानों की कोई कदर ही नहीं है। डॉटर रोते हुए उस औरत के पास जाती है। औरत उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डॉटर मना कर देती है। डॉटर कहती है, मैंने जिस एम्ब्रियो को अपने भाई के तौर पर चुना है, वह कल बाहर आने वाला है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। जब वो चैम्बर से बाहर आ जाएगा, तब हम उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे और बाकी एम्ब्रियो को बचाने के लिए वापस लैब आएंगे। लेकिन मदर रोबोट को इन सब बातों का पहले ही पता चल चुका होता है। अगली सुबह जब डॉटर बाहर जाने से पहले खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रही होती है, तब मदर रोबोट उससे पूछती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? डॉटर झूठ बोल देती है, मैं ये सब चीजें अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मदर रोबोट उसे किचन में लेकर जाती है और उसे खाने की फॉर्मूला मिक्स करना सिखाती है। फिर वह कहती है, तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो। इसके बाद वह किचन से बाहर निकल जाती है और डॉटर को किचन में लॉक कर देती है। फिर वह उस औरत के रूम में जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे और डॉटर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इतना कहकर वह उस औरत को टॉर्चर करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉटर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से दरवाजे के मिरर को तोड़कर बाहर निकल जाती है। औरत जल्दबाजी में अपने हथियार से मदर रोबोट पर हमला कर देती है, लेकिन मदर रोबोट को उस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत को मारने ही वाली होती है कि तभी डॉटर फायर अलार्म को सक्रिय कर देती है। इससे मदर रोबोट का ध्यान भटकता है और वह औरत को छोड़कर आग का स्रोत ढूंढने चली जाती है। दूसरी ओर औरत और डॉटर दरवाजे की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी मदर रोबोट वहां आ जाती है। औरत उसे धमकी देती है, मुख्य दरवाजा खोल दो वरना मैं डॉटर को मार दूंगी। डॉटर की जान बचाने के लिए मदर रोबोट दरवाजा खोल देती है। इसके बाद औरत डॉटर को लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहां ना इंसान बचे थे, न पेड़ पौधे, न ही जानवर। जमीन भी बंजर हो चुकी थी। किसी तरह डॉटर और वह औरत वहां से भागने में सफल हो जाती है। रास्ते में डॉटर देखती है कि कुछ रोबोट्स फिर से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी समय बीतने के बाद औरत डॉटर को एक कंटेनर के पास ले जाती है, जहां डॉटर पहली बार समुद्र को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन वह हैरान होती है कि बाकी सर्वाइवर्स कहाँ हैं। जब वह औरत से यह सवाल करती है तो औरत बताती है कि पहले लोग माइंस में रहा करते थे, लेकिन खाने की कमी के कारण सब मर गए। इसीलिए वह रोबोट से बचने के लिए इस कंटेनर में अकेले रहने लगी। वह डॉटर को बताती है कि अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। ये सुनकर डॉटर बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? फिर वह कहती है, मुझे अपने भाई को बचाना है, और वापस लैब की ओर रवाना हो जाती है। लैब पहुंचकर वह देखती है कि वहां बहुत सारे रोबोट्स लैब की सुरक्षा कर रहे हैं। वे रोबोट डॉटर को स्कैन कर अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। डॉटर एक कुल्हाड़ी उठाकर अंदर जाती है, जहां वह देखती है कि मदर रोबोट एक नवजात शिशु की देखभाल कर रही है। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि कुल्हाड़ी नीचे रख दो, और फिर उसे सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं और बाहर की दुनिया के सभी रोबोट्स को मैं ही कंट्रोल करती हूं। इंसानों को खत्म करने का निर्णय मेरा था। मुझे डर था कि इंसान आपस में लड़कर एक दूसरे को और इस ग्रह को खत्म कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें खत्म करने की योजना बनाई।
लेकिन मैं इंसानों को एक और मौका देना चाहती थी। इसीलिए मैंने कुछ ह्यूमन एम्ब्रियो को सुरक्षित रखा ताकि एक नई बेहतर मानव पीढ़ी तैयार की जा सके जो आपस में प्रेम से रहे और इस ग्रह की देखभाल करे। डॉटर कुल्हाड़ी नीचे रखकर अपने भाई को गोद में ले लेती है। इसके बाद वह मदर रोबोट से पूछती है कि पहले के 3 बच्चों को क्यों मारा गया। जवाब देने की बजाय मदर रोबोट कहती है, तुमने इस बच्चे को बहुत टाइट पकड़ा है। डॉटर वहां से भागने लगती है। मदर रोबोट उसके पीछे जाती है, लेकिन दरवाजे में उसका पैर फंस जाता है। इसी बीच डॉटर को एक बंदूक मिल जाती है। जैसे ही मदर रोबोट खुद को छुड़ाती है, डॉटर उस पर बंदूक तान देती है। मदर रोबोट उसे 2 विकल्प देती है, या तो तुम मेरे साथ रहकर अपने भाई की देखभाल करो या फिर मुझे मार दो। वह कहती है, मैं एक ऐसे लीडर की तलाश में थी जिसका दिमाग अद्वितीय हो। तुमसे पहले जो 3 बच्चे पैदा किए गए उनमें तुम्हारे जैसी योग्यताएं नहीं थीं, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन अब मुझे तुम मिल गई हो। तुम्हारा दिमाग असाधारण है। अगर अगली पीढ़ी परफेक्ट न भी हो तो तुम उसे सही दिशा दे सकती हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को बचाने के लिए वापस लैब लौटी और यही मेरा आखिरी टेस्ट था। डॉटर जवाब देती है, मेरा मिशन अब पूरा हो चुका है और अब तुम सबकी लीडर हो। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर से कहती है, अब तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। ये सुनकर डॉटर बिना किसी झिझक के उस पर गोली चला देती है। मदर रोबोट का अंत हो जाता है। अब डॉटर ही उन बचे हुए एम्ब्रियो के लिए नई मदर बन जाती है। उसे ही इन एम्ब्रियो को विकसित कर एक नई मानव सभ्यता की शुरुआत करनी है और इन सभी को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है। उधर दूसरी तरफ वह औरत जो पहले डॉटर को कंटेनर में लेकर आई थी, उसके पास एक रोबोट पहुंचता है और कहता है, अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। यह सुनते ही रोबोट उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर हमें यह भी समझ में आता है कि वह औरत अब तक इसीलिए जिंदा थी क्योंकि मदर रोबोट ने उसे एक खास मकसद के लिए जिंदा रखा था और अब जब उसका काम पूरा हो गया तो उसे खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आगे ऐसी ही और वीडियोस के लिए गून एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।